बुलेटिन में सबसे पहले यही बात करेंगे कि हुकूमत कौन बनाएगा, कौन होगा वजीर आजम। इलेक्शन 2024 में नून लीग सबसे आगे है, मगर सादा अक्सरियत ना मिल सकी। सूरत हाल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को मिल बैठकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। अपने खिताब में कहा तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। ये भी कहा कि मुल्क बार बार इलेक्शन कराने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। ये सिर्फ मेरा नहीं सबका मुल्क है। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया समेत सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों से बात करने का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया। मरकज और पंजाब में अवाम की खिदमत करने का अज़्म भी दोहराया। हमें सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली, पंजाब में भी माशाल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। मरकज में भी खिदमत करेंगे, पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। जरूरी है कि दूसरी पार्टियां मिलकर एक हुकूमत कायम करें। बार बार इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया सब मिलकर पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं। कल ही बात करने का इरादा था, 12% नताइज अभी आए थे, लोगों ने अपनी राय कायम करनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। अमन का खात्मा होगा, कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों से बात करने का टास्क शहबाज शरीफ को दिया तो लीग सदर ने भी ताबड़तोड़ सबको फोन घुमा दिया। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और MQM रहनुमाओं से फोन पर राबता किया। आपको बताया शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को सदर साहिब कहकर पुकारा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बोले, सदर साहिब आपसे अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए मुलाकात करना चाहते हैं। मुल्क की मसाइल तकाजा करते हैं, सब मिलकर मुल्क को मुआशी दलदल से बाहर निकालें। मुल्क को भंवर से निकालने के लिए आपका साथ नागुज़ीर है। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया, मियां साहिब आपका अपना घर है, जब चाहे तशरीफ ले आए। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफोन किया। अगले 24 घंटों में उनसे मुलाकात का इम्कान है, ये भी हो सकता है। MQM रहनुमाओं से भी बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। अहम तरीन वक्त में अहम तरीन राबितों की खबर समा आपको दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी इंतखाबी नताइज वाजे होने के साथ ही लाहौर पहुंच गए हैं। सियासी गहमा गहमी में क्या जोड़ तोड़ होने जा रही है, जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी से। जावेद फारूकी बताइएगा, इस आमद के बाद लाहौर में सियासी मंजरनामे पर क्या असर दिखाती नजर आ रही है इस वक्त? जी देखिए, इंतखाब नताइज सामने आते ही अब हुकूमत साजी की तरफ जो है वो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं और इस हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की लाहौर के अंदर गहमा गहमी है। आज नवाज शरीफ ने जहां अपनी एक स्पीच की जो इनकी ड्यू थी, और उसके साथ ही आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वो भी आज से लाहौर के अंदर अपनी सरगर्मियां शुरू कर रहे हैं। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने लाहौर में क़याम के दौरान उनकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है और इसके साथ साथ चौधरी शुजात से भी उनकी जो है वो मुलाकात हो सकती है। और इन मुलाकातों का बुनियादी मकसद मुल्क के अंदर इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल ही है, जिसमें मुशावरत की जाएगी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की बुनियाद पर पहल की गई है और आसिफ अली जरदारी से इसी हवाले से जो है वो राब्ता किया गया है कि हुकूमत साजी में मिलकर आगे बढ़ा जाए। ताहम पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से एक जो है वो मुनकसम राय है कि आइंदा हुकूमत का हिस्सा बना जाए या ना बना जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक बड़ा ग्रुप जो पार्टी रहनुमाओं का है वो इस बात पर जोर देता है कि हुकूमत में शामिल होने की बजाय अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए और इस तरह से आगे बढ़ा जाए। इसी हवाले से
जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर आए हैं और यहाँ से जो उनकी एक्टिविटीज शुरू होंगी, उनकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये कल ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इसहाक डार के हमरा इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी के अमल पर मुशावरत होनी है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। समा की नजर है इन राबितों और मुलाकातों पर। आम इंतखाबात, नून लीग की नजरें हैं विफाक पर। सेंचुरी की जानिब सफर। पंजाब पर भी गिरफ्त मजबूत। 143 सीटें जीत ली। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून 66 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात बन गई। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली की सीटों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। MQM पाकिस्तान ने 12 सीटें समेट ली। JUI 5 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। मुस्तकबिल में हुकूमत का नक्शा होगा क्या? आजाद उम्मीदवार 94 सीटों पर कामयाब हो चुके हैं। सबकी नजरें हैं अब आजाद उम्मीदवारों पर। आम इंतखाबात, नून लीग की नजरें विफाक पर। सेंचुरी की जानिब सफर। पंजाब पर भी गिरफ्त मजबूत। 143 सीटें जीत ली। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून 66 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली सीटों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। MQM पाकिस्तान ने समेटी 12 सीटें। JUI 5 नशिस्तों पर हो गई कामयाब। मुस्तकबिल में हुकूमत का नक्शा होगा क्या? आजाद उम्मीदवार 94 सीटों पर कामयाब हो चुके हैं। अब सबकी नजरें हैं आजाद उम्मीदवारों पर। इंतखाबी दंगल, बड़ी पार्टियों के बड़े पहलवान मार्का सर करने में कामयाब हुए। लीगी कायद 6 साल बाद ऐवान में जाएंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान भी पहली बार कौमी असेंबली में हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। इंतखाबी मार्का बड़ी पार्टियों के बड़े जीत गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 6 साल बाद ईवान में जलवगर होंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ भी कौमी असेंबली का हिस्सा होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी एक और बारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी दोबारा पार्लियामेंट पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान 5 साल बाद अपनी सीट पक्की करने में कामयाब हुए। काब की भी ऊंची उड़ान, जीत गए अब्दुल अलीम खान। IPP सदर पहली बार पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। बैरिस्टर गौहर बुनेर से सीट निकालने में कामयाब हो गए। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल भी ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कौमी असेंबली की नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए।